अस्सलाम वालेकुम संगत, मैं आप लोगों का अपना दोस्त माशूक बलोच। जैसे कि आप इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद हूं और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गांव के लोगों में और शहर के लोगों में कितना फ़र्क होता है और वो कितने हार्ड होते हैं और शहर के लोग कितने सुस्त होते हैं। ये हमारे साथ बैठा हुआ है रमज़ान अली। रमज़ान अली, क्या कर रहे हो भाई? भाई ये जो दरख्त सैलाब में गिर पड़े हैं ये बेच रहे हैं। कितना कमाते हो इसमें से? इसमें से 15-20 हजार। 15-20 हज़ार। अभी ये सारे दरख्त काट लिए हैं आप? नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम गांव के लोग, लेकिन कोई पूछता है गांव के लोगों से? ना कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता है ना? नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं, बस ऐसे जैसे बस। जानवर रहते हैं ऐसे ही पड़े। हाँ, बस अल्लाह के सहारे चलते हैं, वही चलाता है। ये तो हकीकत है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ये रमजान जो है ना, ये बता रहा है कि हमारे गांव में जैसे सैलाब आया हुआ है तो उसी दिन से लेकर हमसे किसी ने पूछा तक भी नहीं है। तो ये हमारे गांव वालों की जिंदगी और शहर की जिंदगी में कितना फर्क होता है आप लोग खुद देख सकते हो। इस वक्त टाइम कितना हुआ है, धूप कितना तेज है रमजान? धूप आता है इस पर टाइम 1 बज गए होंगे, एक है ना? पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, पूछने वाला कोई। केर गरीब मरे तभी केर पूछेगा नहीं। बस अल्लाह मालिक है रमजान भाई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही दे सकता है। ये हमारे गांव का बंदा था जो बोल रहा था कि हमसे आज तक किसी ने पूछा तक भी नहीं है कि गांव में क्या है क्या नहीं। लेकिन ये इस वक्त इतनी गर्मी है ना हमारे गांव में, लेकिन फिर भी ये लोग दरख्तों पे पूरी गाड़ियां भर रहे हैं। दूसरा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसे शहरों में होते हैं ना कि दीवारें बनी होती हैं हर किसी के घर में, लेकिन गांव का सिस्टम अलग है। उसमें दीवारें नहीं होती हैं, वो खाली जो दीवारें हमारे गांव में होती है ना, एक चौरस बना हुआ है लकड़ियों का दीवार। वो मैं दिखाऊंगा कि लकड़ियों का दीवार कैसे बना हुआ होता है। मैं आप लोगों को वहाँ चल के दिखाता हूँ सामने। जी फ्रेंड्स, तो मैं अभी इस वक्त आ गया हूँ अपने गाँव में मौजूद हूँ इस वक्त। गाँव की स्टार्टिंग में ये हमारे पास हैं लकड़ियों की दीवारें। अब ये जो लकड़ियों की दीवारें बनी हुई है ना, ये तकरीबन पीछे गांव है और ये चौरस पे, पूरी चौरस पे ये लकड़ियों का दीवार बना हुआ होता है। ये जो दीवार है ये सिर्फ हमारे गांव में, वो दीवारें जैसे शहर में होती है ना, वो शहर में दीवारें होती हैं, हर किसी का अलग अलग घर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चौरस बना हुआ है। जैसे ये लकड़ियों का दीवार है सामने, ये एक चौरस बना हुआ है, एक ही चौरस पूरे गांव में बना हुआ होगा। और ये सामने हर कोई मतलब अपना, ये देखो ये रास्ता है और ये चौरस की दीवार है, ये दीवार बना हुआ है। ये मतलब हर किसी कोई अंदर, सारे गांव के लोग यहाँ पे अंदर रहते हैं। और ये गांव का एक बंदा जा रहा है, हाकिम अली। ये देखो ये सब कुछ बना हुआ है, यही दीवारें होती हैं गाँव में। जैसे शहरों में दीवारें बनी होती हैं ना अलग अलग हिसाब किताब से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गाँव में नहीं है। और गांव का पूरा सिस्टम अलग होता है ना, जैसे वॉशरूम का सिस्टम है वो भी अलग होता है। और दूसरा तो ये है कि लाइट का सिस्टम जो होता है गांव में बहुत बिल्कुल मतलब नील है, बराबर मतलब नहीं होने की बराबर है। तो ये देखो ये गटरों के पानी इसमें मतलब बहुत हार्ड है। गांव की जो ज़िंदगी होती है ना, देहात की ज़िंदगी, वो बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है। और इस ज़िंदगी में जीने के लिए मैं कहता हूँ कि शहर के लोग ना 5 दिन तो बड़ी बात है, 5 घंटे भी अगर बैठ जाए ना इस गांव में, इसमें रह जाए ना, तो वो समझो तो मैं उनको सलाम करूँगा। लेकिन क्या है कि हम लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की पैदाइश यहाँ पे ही है। ये देखो सामने ये हमारा गाँव है, ये सामने स्कूल है, ये घर, ये सिर्फ सैलाब की वजह से बाहर आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर कोई सिस्टम यहाँ पे अलग बना हुआ है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पे, वो भी काम करते हैं, वो भी सारा दिन मतलब गांव की ज़मीनों के काम में लगे होते हैं। और जानवर हमारे पास जैसे होते हैं गाय बकरियाँ, उनकी कामों में लगे हुए होते हैं। भूसा, अभी भूसे का सीज़न है, भूसा उठाएंगे, उनको मतलब वो रखेंगे, क्या कहते हैं कि उन पे वो बनाएंगे, मिट्टी का बना के उनको बंद कर देंगे। ये जो थ्रेशर है, ये इसमें से जो है ना गंदम निकलता है, गंदम डाल के, ये भी मैं दिखाऊंगा अगले व्लॉग पे, दिखाऊंगा कि गंदम कैसे निकलता है और कैसे गंदम को काटा जाता है और उसमें कैसे मशीनों पे लगाते हैं। ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी आगे अंदर जैसे जाऊंगा तो मैं आप लोगों को गांव की दीवारें, गांव की गलियां दिखाऊंगा कि गांव की गलियां कैसी होती हैं। अब ये है हमारे गांव की गलियां,
जैसे अभी मैं इस वक्त गलियों में अपने जा रहा हूँ, यो सामने देखो छोटा बच्चा आ रहा है जो अपना बुर्श लेके नहाने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है बेटा? शर्मा गया है, चला गया है। तो मतलब ये है हमारे गांव की देखो हालत, ये गलियां हैं। तो बहुत मुख्तलिफ है हम लोग की ज़िंदगी ना शहर के लोगों से, लेकिन कहते हैं कि जो जहाँ पे भी है वो वहाँ पे खुश है। ये देखो आप लोग, यहाँ से कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है, सिर्फ छोटे बाइक पे साइकिल पे उस पर आना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगला मैं व्लॉग जो आप लोगों को दिखाऊंगा वो इसी वजह दिखाऊंगा कि कैसे मतलब गंदम किस तरह कटाई होती है, किस तरह गंदम मशीन से निकलती है और कैसे जमा होती है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ होंगे। लव यू।